मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ चैप्टरों को कुछ पॉइंटों को सवाल को देखते जा रहे थे और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा और बहुत कुछ सीखते जा रहे होंगे। उसी अध्याय को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज का जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ जो हम लोग पढ़ाने के जा रहे इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ किस्त हम लोग कैसे निकालेंगे इस बात को देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का किस्त हम लोग अच्छे से बनाए थे। जो लोग सिंपल इंटरेस्ट का किस्त अगर नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले क्लास में आप जाके देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने मित्रों को शेयर करने के लिए मत भूलिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके मित्रों को लाभ होगा और इस संस्था को भी लाभ होगा, क्योंकि HM क्लास का परिवार बढ़ते जाएगा जिससे कि बेनिफिट होगा। चलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, जितने लोग मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए जुड़ जाइए और साथ में कॉपी कलम ले लीजिए और सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग सबसे पहले कुछ विद्यार्थियों को कहना वैसा इंस्टॉलमेंट होता है क्या, किस तरह से हमको देना होता है। इंस्टॉलमेंट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे की ओर चलेंगे। तो इंस्टॉलमेंट मेरे पास दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्री इंस्टॉलमेंट, प्री इंस्टॉलमेंट। दूसरा होता है पोस्ट इंस्टॉलमेंट। इन दोनों बातों का आज हम थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, कि समझना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़िंदगी में ये चीज़ों को करेंगे, पोस्ट इंस्टॉलमेंट और प्री इंस्टॉलमेंट। तो प्री क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद। हम दो तरह के किस्त पाते हैं, एक पहले का किस्त और बाद का किस्त। पहले का किस्त और बाद का किस्त। तो पहले का किस्त क्या होता है? जैसे हम कोई व्यापारी वर्ग हैं, हम कहीं पूंजी AD में एडवांस में पैसा दे के लगा देते हैं। तो जब पहले हम पैसा देते हैं तो उसमें ब्याज कौन पाता है? ग्राहक के लगाने वाला पैसा पाता है, यानी जो हम लोग पैसा लगाते हैं वो पाता है। क्लियर है? उसमें ब्याज पा जाता है। इसमें ब्याज जो मिलता है, ब्याज जो लगता है वो किस पे लागू होता है? किसको मिलता है? जो पैसा लगाता है, जो पैसा लगाता है। ये पोस्ट प्रीपेड है, तो ये किसको ब्याज देना पड़ेगा? ग्राहक को ब्याज देना पड़ेगा। इसमें देना पड़ेगा ग्राहक को ब्याज देना पड़ेगा। ये लेगा, ग्राहक लेगा। तो अब ये को पैसा लगाता कौन है? जिसके पास पैसा होगा वही इस पैसा को लगाएगा। समझने वाली बात है कि आप प्रीपेड यूज करते हैं मोबाइल में, सबसे पहले पैसा लगाते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं, तो आपको बहुत सस्ता मिलता है। जैसे आप पोस्टपेड लगाइएगा तो चार्जिंग क्या होगा? महंगा, क्योंकि आप यूज करके कॉल का यूज करके उसके बाद मंथ में लास्ट में आप यूज करते हैं, तो उसमें ब्याज लगता है जो ग्राहक को देनी पड़ती है। इसमें ब्याज ग्राहक को देनी होगी, इसमें ग्राहक लेगा ब्याज। क्लियर है? तो ये प्री इंस्टॉलमेंट है और ये पोस्ट इंस्टॉलमेंट है। ये दो टाइप का इंस्टॉलमेंट होता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो उस तरह का सवाल हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है उसको फिर देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखने से पूर्व मैंने कहा कि जैसे आप प्री इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जब आप कोई ज़मीन को बिल्डिंग खरीदते हैं, 2HQ 4HQ खरीदते हैं, तो मार्केट में ऑफर आता है कि आप 2 लाख एडवांस जमा कर दीजिए, या कुछ पैसा करके इंस्टॉलमेंट में जमा करके बिल्डिंग ले सकते हैं। उसे प्री इंस्टॉलमेंट कहते हैं। लेकिन जैसे आप मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, कहता था DP यानी कि डाउन पेमेंट आप कुछ कर दीजिए और 2000 कर देते हैं, उसके बाद किस्त बाय किस्त आप पैसा देते हैं। तो वहाँ पर ब्याज आप दे रहे हैं। 10,000 की मोटा मोटी मान लीजिए कि 10,000 का मोबाइल हम खरीदते हैं कैश पेमेंट में, CP में खरीदते हैं, कैश पेमेंट हम अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको 10,000 का 10,000 मिलता है। कितना मिलता है? 10,000 का 10,000 मिलता है। लेकिन जैसे हम किस्त पे लेना चाहते हैं, EMI पे लेना चाहते हैं, तो वो 2,000 रुपये DP करवा लेता है। 2,000 रुपये क्या कहता है? DP डाउन पेमेंट करवा लेता है। ठीक है? तो डाउन पेमेंट कराने के बाद फिर क्या करता है, वो 3-3 हज़ार या 2-2 हज़ार का किस्त मान लेता है 5 महीने के लिए। तो मान लीजिए कि वो 5-5 हज़ार रुपये का 2-2 हज़ार रुपये का किस्त 5 महीने का किस्त ले लिया, तो 5 गुना 2,000 कर लीजिए, कितना हो गया? 10,000 इधर लिया और 2,000 पहले लिया, टोटल कितना हो गया? 12,000 रुपया हुआ। तो 12,000 रुपये टोटल हो गया, तो इसमें 2,000 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। वो किसने बेयर किया? ग्राहक बेयर किया। इसमें ग्राहक को देना पड़ता है ब्याज। किसमें? पोस्ट किस्त में, यानी कि आपका यानी कि पोस्ट आपका जो बाद वाला जो किस्त है उसमें ग्राहक को ब्याज देना पड़ता है। पहले वाले किस्त में ब्याज ग्राहक को मिलता है।
तो ये कंडीशन से है कि इस तरह का सवाल आपको कहाँ बेनिफिट होगा। अगर आप पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सवाल जो आता है, अब क्वेश्चन क्या आज पढ़ना है हमको, इंस्टॉलमेंट का जो हम लोग बेस पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जुड़े हुए सवाल को पढ़ना है। चलिए हम कुछ सवाल को बोर्ड पे लिखेंगे, इसको बनाना है, इसके साथ फार्मूला। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। चलिए फार्मूला लिखिएगा सभी लोग, और इसका फार्मूला बहुत आसान है और बहुत अच्छा तरीका है। चलिए, इसमें ट्रिक काम नहीं करता है, क्योंकि ट्रिकियल का जो मैथ का जो तरीका है वो मेरे पास CI कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। ये हमेशा किस्त प्रति वर्ष जुड़ते जाता है, उस पर सवाल होता है। चलिए हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने कहा कि P इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, पे मतलब क्या था, भुगतान की राशि यानी देय राशि, या M लिख लीजिए या AN लिख लीजिए, बात बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + R पे पावर 100, पावर मेरे पास n हो जाएगा, यानी 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 1 + M बाय 1 + R पे पावर 100 पावर 2 प्लस डॉट 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 M बाय पावर 1 + R पे पावर 100 पावर n। तो ये इस तरह से क्रम से चलेगा और इसी तरह का फॉर्मूला होता है। और इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में मुख्यतः रूप से आपको 2 वर्ष या 3 वर्ष से ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। 2 वर्ष और 3 वर्ष से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। जितने वर्ष का पूछा जाएगा आप इसको बना सकते हैं और इसको अच्छे सॉल्यूशन कर सकते हैं। बार बार हम फिर से बोल रहे हैं कि जो लोग सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट नहीं देखे, इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ पाए हैं, तो पिछले क्लास में आप जाइएगा, सिंपल इंटरेस्ट का सर्च मारिएगा, लाइब्रेरी में क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। इसके आधारित पे फॉर्मूला लिख चुके सभी लोग। फॉर्मूला में कुछ नहीं, ये पेमेंट है यानी देयधन है, और ये किस्त है। ये क्या है, किस्त। M क्या है, किस्त है। आप यहाँ पर M के स्थान पर IN भी लिख सकते हैं, तो आपका मतलब समझ आएगा ये इंस्टॉलमेंट है। क्या है, इंस्टॉलमेंट है। ये क्या है, देय राशि है यानी पे है। क्या है, पे है। प्रिंसिपल मत समझिएगा, प्रिंसिपल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किस्त तभी लागू होगा जब मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर इकट्ठा होता है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ मूलधन प्लस ब्याज होता है और लागू होते जाता है, बढ़ते जाता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं, सवाल लिखते हैं। सवाल को देखेंगे बोर्ड पर, आपके पास 2 सवाल किस्त का, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसका जवाब आपको एकदम देना अनिवार्य है। चलिए क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। कॉपी और कलम से लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यस या नो, दम लिखना है क्वेश्चन को, इसका जवाब देना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि मैंने कुछ रुपये के मूल्य के एक पंखा खरीदा। मैंने कुछ रुपये के एक पंखा खरीदा। गर्मी का मौसम है, पंखा जरूर खरीदते हैं, जिसे 2 बराबर किस्तों में चुकता करना है। आपको किस्त तो दिया गया है, वो किस रूप में चुकता करना है, 2 बराबर किस्तों में करना है। ये बताइएगा पोस्टपेड है कि प्रीपेड है। ठीक है, ये कैसा है, पोस्टपेड है, यानी सामान हम ले चुके हैं और इसको हम मैंने सामान ले रहे हैं, किस्त दे रहे हैं, तो इसको मतलब हम कहते हैं पोस्टपेड करता है। कहता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त 1352 रुपया हो तो पंखे का मूल्य ज्ञात करें। आपने प्रत्येक किस्त को दे रहे हैं कितना, 1352 रुपया करके दे रहे पंखे का मूल्य, तो बड़ा ब्रांडेड कंपनी होगा पंखा, बहुत अच्छा हवा भी देगा, इसलिए इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। सबसे पहले सवाल में आपको चुनना क्या, निकालना क्या है। आपको निकालना क्या, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पे निकालना है क्या, पंखे का मूल्य यानी पेमेंट, यानी देयधन। देयधन में हमेशा याद रखेंगे देयधन होता है क्या। मैंने पिछले क्लास में इंस्टॉलमेंट जब पढ़ाए थे वहाँ पे दिया था, सवाल बताया था, देयधन एक प्रकार का मूलधन प्लस ब्याज के रूप में होता है। यहाँ पे ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी मिश्रित ब्याज है, मिश्रित ब्याज के हिसाब से है, तो इसके हिसाब से हमको काम करना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पे M हो गया, या आप कह सकते हैं IN इंस्टॉलमेंट, दोनों में से एक चीज़ आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ, इसका फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना है P बराबर, चलिए M का फॉर्मूला के 1300 कितना हो गया, 52 रुपया बाय 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 4% बाय 100, कहीं का आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं, प्लस फिर 1300 कितना हो गया 52 बाय 1 प्लस 4 बाय 100 पावर 100 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है, क्योंकि 2 बराबर किस्तों में 3 किस्तों रहता तो यहाँ पर फिर पावर बढ़ते जाता, 3 रखा जाता, पावर कितना रखा था 3। सबसे पहले इसको देखिए क्या कटने छटने का चीज़ है, कटेगा छटेगा जरूर कटेगा। ये कितना खाएगा 25 बार में, ये कितना खाएगा 25 बार में। इसका मतलब देखिए 1352 कॉमन है, 1352 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, ऊपर देखिए 25 एक 26 यानी 25 बाय कितना हो गया 26, प्लस ऊपर इसी तरह चल जाए कितना 25 625 बाय कितना होगा 676, 600 कितना हो गया 76, कहीं कोई दिक्कत।
एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि 25 का 25 है कितना होगा 26, 26 का होल स्क्वायर करेंगे तो 676 बटे कितना 25 बाय 1 था, क्योंकि 125 हम कॉमन ले लिए। इस प्रकार से यहाँ पे p निकल जाता है। क्या निकलता है? p। तो ये p मेरे पास है यहाँ पे ऑलरेडी। देखिएगा, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा 676, कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। इससे भाग देंगे कितना होगा 26 ही होगा। 25 में 26 करेंगे कितना होगा 650, 650 प्लस 625 गुना, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 1352। आप देखेंगे 1352 दो बार में ख़त्म हो जाता है। आप दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 5, 7 और 12 गुना कितना मेरे पास 2, 5 10 की 0 2 4 कितना हो गया 5, बचा कितना 1 2 4 हो गया 4 कितना 5 और 2 1 2, 2500 कितना रुपया होगा 50 रुपया। ठीक है, गलती हो गई क्या? देखते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, 2 बार में खाया, 5 2 7 हो गया 6 कितना गया 12। चलिए यहाँ पे 5 10 को 0 बचा 7 7 14 15 50 कितना 1 2 4 कितना गया 5 2 1 2। ठीक है, 2500 कितना हो गया 50 रुपया। तो 2550 रुपया क्या निकला? आप ये मत देखिए 13 2600 रुपया किस्त करके दिया, तो ये पे राशि हुआ। पंखे का मूल्य कितना हो गया यहाँ पे 2550 रुपया। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे, आपका बहुत अच्छे से बनने के लिए जा रहा है सवाल। किसी को कोई दिक्कत है, इस फॉर्मूला को एकदम माइंड सेटअप कर लीजिए। आप बोलिए सर इसका कोई ट्रिक दे दीजिए, आप मुखी काम कर सकते हैं। किस रूप से आप ध्यान रखिएगा, ये 4 हिस्सा है, 4% है, इसका मतलब कितना 4 बटे कितना 100, यानी कितना 1 बटे कितना होगा 25वां हिस्सा, टोटल कितना होगा 26वां हिस्सा होगा इसका। 26 बाय कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, सॉरी 25 बाय कितना हो गया 26 प्लस इधर के 625 बाय कितना होगा 676। ये हिस्सा को याद रखेंगे हमेशा। इसका मल्टीप्लाई होगा किसके, किसका 1300 कितना मेरे पास है 52। आप इसको सॉल्यूशन करके लाएंगे तो यही आंसर आएगा। तो आप डायरेक्टली मुख्य वही काम कर सकते हैं कि इसको सॉल्यूशन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं भरपूर मात्रा में। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा चलते हैं। यहाँ पे किस्त दिया हुआ था, अब यहाँ पे किस्त निकालना है। यहाँ पे किस्त दिया हुआ था, यहाँ पे किस्त निकालना है। यहाँ पे देयधन दिया हुआ, क्या दिया हुआ देयधन, यानी इतना का आपको दे देना, यानी ऋण की राशि यानी मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज आपको यहाँ कितना निकला 2520 रुपया। चलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अब आपको ऋण दिया हुआ है, आपको निकालना है राशि। सवाल जो भी क्लास आपको पढ़ा रहे अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, अच्छे से शेयर करना आपका कर्तव्य है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मेरे पास दिया हुआ है। चलिए ये क्या दिया हुआ P और ये R मेरे पास दिया हुआ है। निकालना क्या हमको M निकालना है, यानी किस्त निकालना है, यानी M निकालना है। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 16,000 कितना लिखेंगे 400 लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लें। और M बाय लिख देते हैं यहाँ पर 5%, 1 प्लस कितना 5 बटे 100। सबसे पहले चेक करेंगे कितने किस्त में है, 2 किस्तों में, यानी पहला वर्ष आ जाएगा प्लस M बाय क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 5 बटे 100, पावर कितना 2। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो M कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? तो M कॉमन हम ले लेते हैं। जैसे M कॉमन लेते कितना बार खाएगा 20, ये खाएगा कितना 20, यानी 21 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 20 बाय कितना हो गया 21 प्लस 21 का इसका होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब हो जाएगा 400 बटे कितना हो गया 21, 400 बाय कितना होगा 400, 21 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 21 का 21 हो गया, 2 1 2 2 4 हो गया 441। क्लियर है। दोनों कैल्शियम निकालेंगे कितना होगा 441 ही होगा। इससे भाग दें 21 हो गया, 2 हो गया 4 420 प्लस 400 और इंटू M है मेरे पास। M बराबर यहाँ पे कितना होगा मेरे पास 820 बटे 441 बराबर यहाँ पे कितना 16,400 रुपया। देखिए कटने वाला है क्या नहीं, देखिए सभी लोग कट रहा है। जब इसको कटाएंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। तो कितना हो गया 20, यानी 20 गुना 441 बराबर M। तो ये 0 हो गया, 2 1 2 हो गया, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी कि 8,820 रुपया
इसका प्रत्येक किस्त हो गया, क्या हो गया, प्रत्येक क्या हो गया, किस्त हो गया। आप देख रहे हैं कि आपके सामने बहुत आराम से किस्त निकल चुका है। आपको 3 वर्ष कहा जाए तो 3 वर्ष आगे की ओर चल जाएंगे, 4 वर्ष कहा जाए तो 4 वर्ष आगे की ओर चल जाएंगे, लेकिन एग्जाम में मुख्यतः 2 वर्ष और 3 वर्ष ही पूछा जाता है और इसको आप बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत? हमको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। समझ आ गया तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है, इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि ये किस्त का फॉर्मूला था जो आपके पास कितना आ गया, 8,820 रुपया आ गया। और सवाल, अगला सवाल जो लिखने जा रहे हैं उसको भी आप समझेंगे। चलिए, किस्त का ही सवाल हम लिखने के लिए जा रहे हैं, इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप समझ गए इसको। अब ये तोड़ तोड़ के हम किस्त का सवाल देंगे, इसको बनाना है। सवाल देखेंगे, बोर्ड पर 2 सवाल लिखा गया है। बहुत ये इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश। क्वेश्चन देखिए बड़ा है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको छोड़ देनी चाहिए। इसको छोड़ना नहीं, बहुत समझना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। खास करके सीजीएल का Tier 2 2009 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन दोनों लिखा है क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ऐसा तैयारी करना है कि जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे। चलिए, उस अच्छे रिजल्ट के लिए काम में, भविष्य के काम में करने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत कीजिए और समय को व्यतीत मेरे साथ कीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन को देखें और लाइक जरूर क्लास को करें और मित्रों को शेयर करने के लिए ना भूलें। चलिए, ध्यान रखिएगा। कहता है किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपया का उधार लिया। क्या बता सकते 6,000 रुपया क्या है? ये मूलधन है कि देय धन है? बताइएगा, क्या है? मूलधन है। ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाता है। ये मूलधन है, ये मूलधन है। कहता उसने पहले 2 वर्ष में प्रति वर्ष 2100 रुपये जमा किया। पहले वर्ष के अंत में कितना जमा? 2100 रुपये जमा किया। दूसरे वर्ष के अंत में कितना जमा किया? 2100 रुपये। तीसरे वर्ष में मुक्ति, कहता है यहाँ पर ऋण से मुक्ति, ऋण से मुक्ति होने के लिए उसने तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी? अगर आप बैंक से लोन लिए हैं 6,000 रुपये की राशि, या किसी व्यक्ति से आप 6,000 रुपये की राशि लिए हैं और इसमें ब्याज का रेट आपके पास कितना दिया हुआ? कोई 5% दिया हुआ है और कहा जाता है कि आपको लोन चुकती करना, आप 6,000 रुपये लिए। तो सबसे पहले जब 6 वर्ष लिए तो प्रथम वर्ष क्या देंगे इसको? प्रथम वर्ष सबसे पहले निकालेंगे, प्रथम वर्ष। ये कंडीशन है, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ मूलधन दिया हुआ, देय धन नहीं दिया। देय धन रहता था हम किस्त से इसको निकाल चुके रहते, यहाँ पे किस्त नहीं दिया गया है, मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन के हिसाब से अगर निकालते हैं तो 6,000 रुपये का कितना परसेंट? 105% बाय 100 करेंगे, 0 ख़त्म, 0 हो गया। 6 पंचे 30 की 0 बचा में 3, कितना हो गया? 3 हो गया, 6 का 6, 6300 रुपया। 6300 रुपया पहले वर्ष के अंत में उसको 6300 रुपया देना था, लेकिन दिया कितना वो उन्होंने? 2100 रुपया दिया। कितना? 2100 रुपया, यानी 6300 माइनस 2100 कर लेते हैं तो बचा कितना यहाँ पे? 4200। तो दूसरे वर्ष में फिर चलेंगे, दूसरे वर्ष में तो 4200 रुपया क्या बन गया? दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 5%। तो हम 105 कर लेंगे, गुना कितना? 100, 2 शून्य ख़त्म। चलिए, 42 पंचे करते हैं, 105 पंचे पढ़ दिए, 105 पंचे कितना? 110 हो गया, 110 हो गया, 210 के कितना हो गया? 21 बचेगा। तो गुना 4 से करेंगे कितना? 420 हो गया, 420, 144 यानी 441, यानी कितना हो गया मेरे पास? 4,110 रुपया दूसरे वर्ष में इसको हो गया। लेकिन कितना दूसरे वर्ष में दिया? फिर 2100 रुपया दिया। 4410 माइनस 2100। थोड़ा सा देखिएगा, सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जब एग्ज़ाम में आएगा तो सवाल आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, पेन चलना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अब ये 2300 रुपया क्या बचा? 2300 रुपया इसको दूसरे वर्ष में, ये मूलधन हो गया तीसरे वर्ष के लिए। किससे वर्ष के लिए? तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष। अब मेरे पास तीसरे वर्ष मेरे पास कितना? 2310। देखिए ब्याज का रेट कितना है मेरे पास? 5%, 105% बाय 100, 0 ख़त्म कर दिए। चलिए, गुना करना है हमको कितना? 105 से, 105 के 5 हो गया कितना? इसमें 10 बचा। इससे गुना करेंगे 300 कितना हो गया? 15। चलिए, इसी तरह गुना करेंगे, इसमें 5, 2 बच गया, 32 बच गया। फिर कितने बार में गुना करेंगे? 2 बार में, कितना हो गया? 210, 2 4 2।
कितना का दशमलव, 1 दशमलव, कितना हो गया 2425 रुपया 50 पैसा। ये तीसरे वर्ष आपको देना है, कितना वर्ष है ना, तीसरे वर्ष आपको देना। पहले वर्ष आप 2100 दिए, दूसरे वर्ष भी कितना देखिए 2100 रुपये ही दिए। इस प्रकार से ये किस्त चलता है और इस तरह किस्त चलते रहेगा और इस तरह से काम होगा। अगर आपको कहा जाता है कि कितना रुपया अगर देधन होता तो पहले वर्ष आप पहले निकाल लेते इसको, फिर दूसरे वर्ष का फिर निकालते, फिर तीसरे वर्ष का निकालते। फिर अगर ये कहा जाता है किस्त ये हटा दिया जाता है प्रति वर्ष, तो 3 वर्ष के अंत में देधन कितना होगा, तो पहले 6000 का आप निकालते कितना 6300, फिर 6300 का कितना निकालते 105% निकालते, फिर 6300 के बाद फिर कितना निकालते, इस तरह से आप निकालते जोड़ते, जो आपका देधन होता है। क्या होता है, देधन होता है। याद रखिएगा, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का कंडीशन होता है कि मूलधन हमेशा देधन मूलधन बन जाता है। ऐसे डायरेक्टली आपको भुगतान की राशि बोलेगा तो मूलधन के हिसाब से ब्याज जोड़ लेंगे। कभी भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6000 रुपया उधार लेता है, तो 3 वर्षों के अंत में किस्त के हिसाब पे यानी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देधन क्या होगा, तो उसके हिसाब से आपको निकालना होगा। पहला वर्ष का 6300 को फिर मूलधन मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा, तभी वो क्या निकलेगा, देधन निकलेगा। क्या निकलेगा, देधन निकलेगा। लेकिन यहाँ पर हमको देधन नहीं निकालना था, यहाँ अंत वर्ष से तीसरे वर्ष के अंत में क्या निकालना था, किस्त निकालना था। तीसरे वर्ष का किस्त कितना हो गया बताइएगा, 2425 रुपया। कितना हो गया, 2400 कितना निकला, 2500 रुपये निकला। आप इस तरह से सवाल को आप अच्छे से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। 2450 रुपया निकला, ये क्लियर आंसर है। कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा सवाल में, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको मिलता है, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल मेरे पास सामने में है, इसको बनाते हैं। चलिए सवाल आप अच्छे से सीख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर क्लास को शेयर कर रहे हो। क्लास को शेयर कीजिए, इतना क्लास को फैला दीजिए कि हर जगह जो सर्च में आए HM क्लास का क्लास आ जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सवाल है आपके सामने, कहता एक व्यक्ति ने टीवी खरीदा, इसलिए अभी के ज़रूरत में टीवी बहुत ज़रूरत है। टीवी खरीदा, उसने तत्काल 3270 रुपया जमा कर दिया। दुकानदार काउंटर पे गया, 3270 रुपये दिया और टीवी को क्या किया, घर लेते आया और आराम से टीवी को देख के एंजॉय कर रहा है। कहता भुगतान किया तथा शेष राशि को उसने 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया। जो शेष राशि बचा उसे 3 बराबर किस्तों को क्या किया, भुगतान किया। क्लियर है, जो राशि बचा उसको 3 बराबर किस्तों उसी समय से किया। तो कहता है कि उसका कितना 1200 कितना हो गया, 96 रुपया प्रत्येक किस्त को दिया। तो टीवी का मूल्य कितना होगा यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना 20% है। सबसे पहले तत्काल धन मेरे पास कितना रुपया, 3270 रुपये, इसको रहने दीजिए, ये तत्काल दिए। इसके बाद रकम जो बनाया गया था किस्त, जो मूल्य बनाया गया तो उसको तो निकालने। चलिए उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पे देय राशि, यानी इसके हिसाब से बचा हुआ राशि का देय राशि। तो PM/1 + R/100, फार्मूला यही कहता है 1 + M। फिर फार्मूला लिख रहे हैं कि बहुत लोग फार्मूला नहीं लिखे होंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा इसका, 2 प्लस फिर M इंटू यहाँ पर क्या होगा 1 + R/100, पावर कितना हो गया 3, क्योंकि 3 किस्तों में। चलिए कहीं कोई दिक्कत है। यहाँ पर दिया हुआ राशि कितना 1296 रुपया, 1200 कितना दिया हुआ 96, तो 1296 रुपया 5% डायरेक्ट लिख देते हैं तो कितना हो गया 20 × 100, 21 बटे कितना हो गया 20। फिर उसी तरह 1296 रुपया, फिर कितना हो गया 441 बटे कितना 400। फिर अगला इसी तरह का सवाल मेरे पास है। चलिए एक मिनट 20% वार्षिक है ना, तो 20 बटे कितना हो गया 20% सॉरी है, तो 5 बटे कितना हो गया मेरे पास 1 बटे कितना 5, यानी 6 बटे कितना हो गया 5। इधर 36 बटे कितना हो गया, इसको कहेंगे 25। इधर कितना हो गया 1296 बाय कितना 216 बटे 125। क्लियर है, सबका 1296 रुपया कॉमन ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत लेने में कॉमन नहीं। 5 बटे 6, 25 बटे कितना हो गया 36 और 125 बटे कितना हो गया मेरे पास 216। सबका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलेगा बोलिएगा सभी लोग 216 रुपया। कितना निकलेगा 216। एकदम आसान से न्यूमेरिकल से बनाते, 6 से भाग देंगे कितना का 36, 36 पंचे कितना 180 होगा ना, 36 पंचे 180, इसको भाग दिए कितना 6, 2500 कितना हो गया 150, इधर कितना बच गया 125। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर। अब 1200 कितना है 96 रुपया। चलिए 1296 देखिए कट जाए कितना बार में 6 बार में 6, इसको जोड़िएगा 5 हो गया,
यहाँ देखिए 7 5 8 5 13, 13 2 15, 15 5 बचत में कितना है 1, उसके बाद कितना हो गया 1 1 2 1 3, 3 एक कितना हो गया 4, 455 को चेक कर लीजिए जोड़ की गलती है कि नहीं। 5 के 5 हो गया, बहुत अच्छा। 5 2 7 8 7 15, 15 5 बचत में कितना 1 2 1 3, 3 कितना 4, बहुत अच्छी बात है। गुना कर लेते हैं इसको। 6 5 30 की 0 बचा 3, 6 5 30 3 33 की 3 बचत में कितना 3, 6 6 24 3 27। तो ये 2700 कितना मेरे पास 30 रुपये, 2700 कितना हुआ 30 रुपया। चलिए हमको देय धन निकालना है, टीवी का मूल्य देय धन निकालना है 3270 रुपया अब प्लस 2730 रुपया, जोड़ दीजिए इसको। 0 हो गया, 0 हो गया और 7 2 9 0 बचा में 1.5 1 6, यानी 6000 में टीवी इन्होंने खरीदा। कितना में खरीदा 6000 रुपये में। क्लियर, इतनी सस्ती टीवी मिलती है क्या बताइए सभी लोग? एकदम नहीं मिलती है। चलिए मिलती भी होगी, बहुत सारा मार्केट में है। चलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास सवाल आता है एग्जाम में, जिसको आप सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा आप सीखे होंगे इस सवाल को। चलिए अगले सवाल की ओर चलते, 1 2 टॉपिक बचा हुआ उसको ख़त्म कर देते हैं। चलिए, मैंने 2 सवाल बोर्ड पर लिखा है। ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का सवाल आपको रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता है। और इसका भरपूर लाभ इसे उठाने के लिए एक बार मेरे साथ क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आपको सिखाते हैं, फिर बेसिक, फिर शॉर्ट्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी धन का ये 2 गुना हो जाता है। अपनी धन का कितना गुना 2 गुना हो जाता है। तदनुसार वो कितने वर्षों में अपने धन का ये 4 गुनी हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी 4 गुनी। चलिए एकदम आराम से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले P होगी 1 + r/100 पावर, पहले बेसिक देखेंगे। पावर n बराबर मेरे पास 2p हो जाता है। कितना हो जाता है 2p। ये 2p कब होता है कितने वर्षों में, यहाँ दिखेगा 4 वर्षों में। यहाँ पे n बराबर कितना हो गया 4, p खत्म हो गया, यानी 2 पे पावर 1 बराबर 1 + r पावर 100, सॉरी यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ रख देते हैं। क्लियर है, ये 2 पे पावर 1 बराबर मेरे पास कितना हो गया 4 हो गया। वही कंडीशन यहाँ पर है। तो कितना गुना बोला है 4 गुना। 4 1 + r पे पावर 100 पावर कितना मेरे पास n है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं बराबर 1 + r पे पावर 100। थोड़ा बेसिक्स बात सीख लेते हैं तब बनाने में मजा आएगा। तो इसके बराबर क्या लिखा हुआ है 2 पे पावर कितना लिखा हुआ है 4, यानी 2 पे पावर 1 बराबर कितना लिखा 4। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर यानी 1 + r पे पावर 100 पावर कितना 4 पे पावर होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 + r पे पावर 100 बराबर कितना n हो जाएगा। देखिएगा तो ये 4 दूनी कितना 8 हो गया, ये गुना गुनी गुना हो जाएगा 1 + r/100 पावर मेरे पास कितना हो गया 8 बराबर 1 + r/100 पावर कितना हो गया n। ये खत्म हो गया, n बराबर कितना निकल गया 8। क्लियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 वर्ष आपका निकल जाता है। ये तो बेसिक ढंग से है और इसको लिटरेचर ढंग से बना सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे देखिएगा। शॉर्ट में मुखे मुखे कैसे बनाएंगे ध्यान रखिएगा। 2 गुनी है 2 पे पावर 1 बड़ी कितना वर्ष में 4 वर्ष में। हमको कितना गुनी 4 गुनी बोला गया, कितना ये गुनी है। देखिएगा गुनी हम लिख दिए, तो गुनी को क्या लिखते 2 पे पावर 1 गुना 2 पे पावर 1। क्लियर है, 2 पे पावर 1 बराबर 2 पे पावर 1। 2 पावर 1 इक्वल टू कितना मेरे पास 4 वर्ष, 4 वर्ष प्लस इसके बराबर कितना हो गया 4 वर्ष बराबर कितना 8 वर्ष। एकदम मुखे मुखे एकदम छोटा में बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 8 वर्ष निकला, ये बेसिक ढंग से है, ये शॉर्ट है। फिर से एक बार देखिएगा इसको आराम से। यहाँ कितना बोला गया 4 वर्ष, यहाँ गुनी लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ वर्ष। देखेंगे ध्यान से, ये वर्ष है, ये वर्ष मेरे पास है। कहता है कि 2 गुनी कितने वर्ष में होता है 4 वर्ष में होता है। हमको 4 गुनी चाहिए, कितना गुनी चाहिए 4 गुनी चाहिए। तो 4 गुनी मतलब 2 पावर 1 2 पावर 1 लिख सकते हैं। 2 पावर 1 बराबर कितना वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष 2 पावर 1 बराबर कितना वर्ष 4 वर्ष। जब मल्टीप्लाई होता है बेस पावर जुड़ता है ना, पावर में रहता है, तो 4 4 कितना होगा 8 पावर। देखिए वर्ष हमेशा पावर में है, तो बेस इक्वल तो पावर क्या होगा जुटेगा, क्या होगा जुटेगा। क्लियर, यहाँ तक कहीं को दिक्कत। हमको लगता है बड़ी अच्छा से बहुत आसान से आप समझे होंगे। चलिए अगले पॉइंट के अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, मिटा ले इसको पहले। चलिए पहले इसको भी बेसिक से देख लेंगे, फिर इसका भी शॉर्ट देखेंगे और इसको बना पाएंगे। चलिए इस तरह का सवाल आपको जरूर सेट बुक्स में मिलेगा, आप इसको बनाएंगे अच्छे से। अब बनाने के साथ आप इसका आंसर क्लियर करेंगे। चलिएगा, कहता है कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है 3 वर्षों में कितना गुनी 8 गुनी। इसका मतलब है 8 गुनी का मतलब हो गया कि पहले P था, अब मेरे पास 8P हो गया बराबर 1 + r पे पावर 100 पावर कितना 3 वर्ष। क्लियर है, PP खत्म कर दीजिए, यानी 2 पे पावर 3 बराबर 1 + r पे पावर 3 हो गया। अगर घातांक बराबर तो घातांक कटा सकते हैं, 2
2 पावर 1 प्लस आर बटे पावर 100 पावर 1। क्लियर है? यानी 2 गुनी हमको 1 साल में होता है। 2 गुनी कितना वर्ष में होता है? 1 साल में होती है। लेकिन हमको निकालना कितना वर्ष? 16 गुनी। कितना निकालना है? 16 गुनी। तो 16 गुनी निकालेंगे, 16 लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस 1 प्लस आर बटे 100 पावर क्या करेंगे हम लोग? n कर लेंगे। इसका मतलब है 16 हम जो किए हैं, तो इसका मतलब 16 कैसे होगा? 2 पे पावर कितना होगा? यहाँ पे 4 बराबर 1 प्लस आर पावर 100। क्लियर है? बेसिक से देखेंगे, पहले समझेंगे। बेसिक से समझना बड़ी आसान है और समझने के लिए ज़रूरत है आपको, फिर आपको शॉर्ट में बताएंगे हम अच्छे से। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब इतना बराबर कितना लिखा हुआ? 2 पावर आर 1 प्लस आर, तो यहाँ पे आर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया बटे पावर 4 प्लस 1 पावर आर बटे 100 पावर कितना? n हो गया। जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो? कटेगा ना कटेगा, तो n बराबर कितना हो गया? 4 वर्ष। ये वह बेसिक बात, ये क्या हुआ? बेसिक। अब देखिए शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। कहा जाता है 3 वर्षों में, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। गुनी इधर लिखिएगा, 8 गुना, ये गुनी है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। एकदम बेसिक से 2 पावर 3 बराबर 3 पावर 1 है। ये देखिए कट जाएगा, यानी 1 गुनी बराबर कितना? 2 वर्ष में लगेगा। यानी कि 2 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा? 1 वर्ष। 2 गुनी होने में कितना वर्ष? 1 वर्ष। आपको कितना गुनी? 16 गुनी चाहिए, यानी 2 पावर कितना हो गया? 4। तो 1 वर्ष लग रहा, तो 4 का 4, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना? 4 वर्ष। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर के हिसाब से चलता है। 2 पावर 1 बराबर कितना था? 2 पावर 1 बराबर 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पावर 1 गुना 2 पावर 1 गुना 2 पावर 1 गुना 2 पावर 1, तो यही काम से है। तो 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, टोटल कितना हो गया? 4 वर्ष। तो यहाँ से भी आप शॉर्ट बना सकते हैं जब मेरे पास सिंबल बराबर ना हो। यहाँ गुनी मेरे पास ये है, तो यहाँ पर से है गुनी मेरे पास 3 वर्ष में हो गया, तो यहाँ पर 16 गुनी मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में हो गया। आज कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ही रहने देते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी सवाल आप बनाइए, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम डॉट निकलता है तो मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पे आप उसे सेंड कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और बहुत बेनिफिट होगा। चलिए क्लास को देखिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करें और खुश रहिए। धन्यवाद।